अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदा हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान में आईनी अदालत, आईनी तरमीम से मुतल्लिक जो है इस वक्त कोशिशें ज़ोरों शोर से जारी हैं हुकूमत की तरफ से और अदलिया की तरफ से। अदलिया से मेरा मतलब है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जो कि जुडिशरी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बिहाइंड द कर्टन वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं ये एक अलग बात है। लेकिन अभी अपनी आदत के मुताबिक उनकी तरफ से एक इंटरेस्टिंग और कॉन्ट्रोवर्शियल सा बयान दिया गया है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जी, सुप्रीम कोर्ट में जो मुजवज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई थी, उसके ऊपर एतराज़ात आयद कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 8 एतराज़ात जो हैं इसके ऊपर आयद किए हैं। एक तरफ ये मामलात होते हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन को स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने ख़त लिखा है और कहा है कि इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें दी जाएँ, यानी कि छोड़ें PTI को और छोड़ें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, हर चीज़ को छोड़ें जी। आप जो है ना बस मखसूस नशिस्तें देने की तरफ आएँ जो कि हुकूमत की तरफ जाएँ, ताकि सही है। इलेक्शन कमीशन से आप जाके अगर बात करेंगे तो वो कन्फ्यूज्ड जो है ना बिहेव करते हैं। वो कहते हैं हमें समझ ही नहीं आ रही एक्चुअल में हम करें क्या, हम तशरीह नहीं कर पा रहे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की, हमें कोई समझ नहीं है। अब इस सारी चीज़ में ये काम बेहतर है कि ख़तों किताबत छोड़ें, ये जो आप टाइम बाय करते जा रहे हैं, 10 लोग इसको लिखते हैं और इस तरीके से मामला जो हैं वो कन्फ्यूजिंग आवाम के लिए भी बना रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो है 1 on 1 हो जाए सुप्रीम कोर्ट के सामने, किसी भी एक अच्छे जज के सामने बैठ के, काजी फ़ाइज़ ईसा को निकाल के। अब ये लोग इसलिए नहीं जाते, इसलिए ये 1 on 1 नहीं करते क्योंकि इनको पता है कि किसी भी जज, किसी भी अदालत के जो क्वेश्चंस हैं वो सामने बैठ के उसका जवाब नहीं दे सकते। ये इतने ज़्यादा शेडी लोग हैं, इतनी ज़्यादा ये इनके जो करतूत हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से हटके हैं कि ये जो है ना ख़तो किताबत करते हैं और बताते हैं कि जी हम तो कन्फ्यूज़ बहुत हैं, हमें तो कोई समझ ही नहीं आ रही है। अब एक तो ये चीज़ है। अब इस सारे मामले पे काजी फ़ाइज़ ईसा का जो बयान है वो जो है चेरी ऑन द टॉप है। उनका कहना था कि फॉर्म 45 की कोई वर्थ नहीं है वोट्स के सामने। सही है, ये आपका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। अब इसकी समझ तो मेरा ख्याल है आवाम को भी है कि फॉर्म 47 या फॉर्म 45 के सामने वोट्स की कोई वर्थ नहीं है। आप पहले बताएं फॉर्म 45 बनता कैसे है? वो हवा में तो नहीं बनता, वो तो आपकी कोई जो है वो पोलियो की या आपके कोविड की वैक्सीनेशन की स्लिप तो होती नहीं है। फॉर्म 45 ऑब्वियसली वोट्स मिलते हैं तभी जाके फॉर्म 45 बनता है। ठीक, अगर फॉर्म 45 की वर्थ नहीं है, जो कि वोट्स के बाद ही बना है, सबको पता है, ये काजी फ़ाइज़ ऐसा पता नहीं किस किस्म के जो है ये बयान देते हैं। तो अब आप इसका जवाब दें कि इलेक्शन के दिन जो रिजल्ट था उसको अनाउंस करने में आपने 2 दिन से ज़्यादा का वक्त किस खुशी में लिया था? क्या कर रहे थे आप लोग? यही काम कर रहे थे ना, फॉर्म 45 हटा के फॉर्म 47 ला रहे थे। फॉर्म 45 से आपकी जान जाती है क्योंकि उसकी वर्थ है, क्योंकि उसी के ऊपर मेंशन होता है वोट कितने हैं। अभी इस बयान से सिर्फ ये नज़र आता है कि जी अभी आप इमेजिन करें कि मंसूर अली शाह इस जगह के ऊपर अगर आकर बैठेंगे और वो इसकी स्क्रूटनी करना शुरू करेंगे तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। अफ़गान तालिबान, उनके डिप्लोमेट्स से मुतल्लिक कल एक कंट्रोवर्सी हुई थी और उस सारे मामले के ऊपर जो है पाकिस्तान की पब्लिक बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और जो सारी तोपों का रुख हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर और KP के और इमरान खान की तरफ कर लिया था। तो उसके ऊपर जो है पाकिस्तान ने अफ़गान डिप्लोमेट्स की जो एक्सक्यूज़ था कि जी मौसीकी की वजह से हम खड़े नहीं हुए, उसको रिजेक्ट कर दिया है। उनका कहना है कि वी डोंट एग्री विद दैट, ना हम इस स्टूपिड एक्सक्यूज़ को एक्सेप्ट करते हैं। सही हो गया। अब इस सारी चीज़ में आप नोट करें कि जो अफ़गान नाज़िमुल उमूर सरदार अहमद शकीब साहब हैं, उन्होंने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कि अगर कोई खिलाफ वर्जी करे, किसी दूसरे मुल्क में जाके या पाकिस्तान में जाके कोई कार्रवाई करे तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे, उसको सज़ा होगी। ये है हमारे ऑर्डर्स। सही है। तो हमारी तरफ से किसी भी किस्म की आप ये सोच ना रखें कि हम पाकिस्तान की डिसरिस्पेक्ट करना चाहते थे या इनका जो है ऑनर ख़राब करना चाहते थे। हमारा सिर्फ मकसद था कि जी मौसीकी है तो हम इसको बाइकआउट करते हैं। ये वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। साथ साथ उनका ये कहना था कि हम पाकिस्तान के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे इनके साथ जो है ना ब्रदरली रिलेशंस बन जाए। अब आप बताएं कि थोड़ा वक्त पहले, बल्कि आप इस सारे इवेंट से और इस कंट्रोवर्सी से एक दिन पहले ही जाएं तो अफ़गान तालिबान की टोन आपसे बात करते हुए सख्त थी, बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे थे लोग। इनकी जो बातचीत है उसमें आप सुनते थे कि जी हमारे मुल्क में तो TTP एग्जिस्ट ही नहीं करती, पता नहीं पाकिस्तान जो है किस तरह के ख्वाब देख के जो है हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाता है, हम तो कोई कोऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास तो ना कोई दहशतगर्दी करने वाला बंदा मौजूद है, ना कोई यहाँ पर ऐसी कोई तंजीम है। और अफ़गान तालिबान ने खुद 8 और 9 सितंबर में जो है आपके बॉर्डर के ऊपर फर्स्ट हैंड एग्रेशन किया है, वो TTP नहीं थी। तो क्या इनका बिहेवियर था? और इस वक्त आप उनकी जो है चेंज ऑफ टोन देखें कि वो आपको आके कह रहे हैं कि हम तो पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि आपकी डिसरिस्पेक्ट हो। ये होता है जब आप अपनी ग्राउंड स्टैंड करते हैं। आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने जवाब दिया है
कि हम आपके एक्सक्यूज भी एक्सेप्ट नहीं करते और हम आपकी ये हरकत भी जो है कंडेम करते हैं। ये रिएक्शन आता है जब आप अपनी जो है बाउंड्रीज सेट करते हैं और कहते हैं कि खबरदार जो किसी मुल्क ने इस हमारी जो सवर्निटी है, हमारा एक सवर्न स्टेट है, उसको टच भी करने की कोशिश की। ये पाकिस्तान जो है वो लैक करता है। हालांकि कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन पाकिस्तान का कम है, क्योंकि हम दूसरे ममालिक को ये इमेज नहीं देना चाहते कि पाकिस्तान के अंदर खड़ा हो के दूसरे मुल्क का डिप्लोमेट हमारी जो है वो डिसरिस्पेक्ट कर सकता है। लेकिन आप ये जो है चीज़ जहन में रखें कि जब आप रिएक्ट करते हैं, किसी को उसकी औकात बताते हैं कि भाई दूसरे मुल्क के बंदे हो, डिप्लोमेट हो, ऑल रिस्पेक्ट फॉर यू, लेकिन ऑनर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। अब इस सारी चीज़ में एक और जो फैक्टर है वो है जी इमरान खान साहब। उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की है, जिसमें एक तो उन्होंने कहा कि जी, एक उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि जी अफ़गान तालिबान के सारे डिप्लोमेट्स के मामला हुए हैं, आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि जो है मुल्क के हालत देखें आप, हालात कितने ख़राब हैं, आप लोगों को अफ़गान सफारतकारों की पड़ी है। अब ये उन्होंने एक स्केप किया है, क्वेश्चन इग्नोर किया है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर इन्वॉल्व हैं, KPK की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जो है वो स्क्रूटनी और इनको एक्सप्लॉइट कर रही है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान को जवाब ये देना चाहिए था कि अली अमीन गंडापुर ने टॉलरेट किया उस सारी चीज़ को, इससे ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? अगर अली अमीन गंडापुर या KPK की गवर्नमेंट वहाँ पर ही जूता उतार के इन डिप्लोमेट्स को मारना शुरू कर देती या वहाँ से निकाल देती या कोई भी इस तरह का जेस्चर देती, तो आपके अफगानिस्तान के साथ ऑलरेडी ताल्लुकात जो हैं बिल्कुल ही ख़त्म होने की तरफ आए हैं। सख्त ताल्लुकात, आपके नेबर में मुल्क रहता है और उसकी इतनी आपके ताल्लुकात ख़राब हैं उसके साथ, और अगर यही जेस्चर अली अमीन गंडापुर इन डिप्लोमेट्स के साथ दे देते तो इसी गवर्नमेंट ने, ये PDM की गवर्नमेंट ने और इन्हीं अथॉरिटीज़ ने कहना था कि देखें जी, इस अली अमीन गंडापुर को पता ही कुछ नहीं है कि फॉरेन अफेयर्स चलाते हैं किस तरह, कि टॉलरेंस भी किसी चीज़ का नाम है, कि एक इवेंट के अंदर दूसरे मुल्क का डिप्लोमेट है उसको जलील नहीं करना चाहिए। सही है, ये अल्फाज इन लोगों ने इस्तेमाल करने थे। तो इमरान खान को कहना चाहिए था कि मैं तो अली अमीन गंडापुर के टॉलरेंस को जो है वो अप्रिशिएट करता हूँ कि उसने सारे मामले को प्रॉपर अथॉरिटीज़ को हैंडल करने दिया है। फॉरेन मैटर्स थे और उसको फॉरेन मिनिस्ट्री ने ही हैंडल किया है, हुकूमत ने ही हैंडल किया है, बहुत अच्छी बात है। ये था जवाब, लेकिन खैर अवॉइड किया क्योंकि हालात इस तरीके के बना दिए गए हैं। उसके अलावा इमरान खान का कहना था कि जी लाहौर का जो जलसा है वो डू एंड डाई है, डू और डाई है, डू एंड डाई नहीं। तो जी डू और डाई की सिचुएशन है हमारे लिए। इसमें आपने आना है, डरना नहीं है, कश्तियाँ जलाकर आना है और जेलें भरनी पड़े तो भर दें। इमरान खान के अंदर पहले हर इंसान की तरह एक थोड़ी सी हेजिटेंस और एक फियर मौजूद था जेल का, अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, उनको किसी जेल का कोई डर नहीं है। तो वो चाहते हैं कि उनका जो वोटर सपोर्टर और वर्कर है ना, उसके अंदर से भी ये जेल का सारा डर ख़त्म हो जाए। तो अगर आपको कोई मसला आता है इस लाहौर जलसे को अटेंड करने में, तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। ये इमरान खान का आपको मैसेज है, और जेल भरनी पड़े तो भर दें। साथ उनसे एक सहाफ़ी ने क्वेश्चन किया कि क्या आप आईनी अदालतों के काम के हामी हैं या नहीं, जिस पर इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि इस वक्त तरामीम का तनाजुर अदलिया को ख़त्म करना है। इस आइनी तरामीम का एक ही मकसद है कि वो काजी फ़ाइज़ ईसा की तोसी कर दें और उन्हें इस अदालत से उठाकर आइनी अदालत में बिठा दिया जाए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अता तारर ने अभी रिसेंट बयान दिया है कि लगता तो यही है कि मंसूर अली शाह जो है ना वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। सही है, अब बात यह है कि इनकी बिगर गेम है, जो इनको लगता है कि किसी को समझ नहीं आती, सभी डम्ब है यहाँ पे। बिगर गेम इनकी ये है कि मंसूर अली शाह को एक टुथलेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर बिठा दें, ऐसी अदालत ना जो ना सुओ मोटो ले सकती है, ना मिसिंग पर्सन केस, ना कोई इंपॉर्टेंट केस सुन सकती है, और उसके ऊपर एक आइनी अदालत बनाएंगे, एक सुपर अदालत जो कि सुप्रीम कोर्ट की वर्थ को ज़ीरो कर देगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कंडक्ट भी स्क्रूटनाइज हो सकती है, उनकी आप जो है इज़्ज़त का जनाजा भी निकाल सकते हैं, जो मर्जी उनके साथ आप कर सकते हैं। और उस सुपर अदालत में काजी फ़ायज़ ईसा को एक्सटेंशन दे के बिठा दें, उस जज को जो कि पपेट है और इनकी इस फेक रजीम को प्रोटेक्ट करेगा, इस फेक रजीम को गिरने से बचाएगा। तो मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में बैठ के बनना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम आप। लेकिन ना इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, ना आप इन इलेक्शंस की जो है किसी भी लिहाज से इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। किसी तरह का कोई इंपॉर्टेंट काम मंसूर अली शाह जो है वो करने के काबिल नहीं होंगे। और इस तरह जो है ना ये हुकूमत बड़ा ट्रिकी तरीके से उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना के कही कि देखें किस तरह हम आइन फॉलो करते हैं, और ऊपर एक सुपर अदालत जो कि बिल्कुल इनकी पपेट होगी और उसके अंदर इनके पपेट जज होंगे, और उस पपेट जजेस में उस बेंच का जो लीड करेगा वो सबसे बड़ा पपेट काजी फ़ाइज़ ईसा साहब होंगे। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।